नमस्कार, 99 न्यूज़ के शिल्पांचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। रानीगंज पुलिस ने सुरक्षा गार्ड हत्या मामले में अजय भुइयां, भारती भुइयां और मुन्ना भुइयां को हिरासत में लिया है। पकड़े गए तीनों आरोपी बांसड़ा के भुइयांपाड़ा के निवासी बताए जा रहे हैं। इस संदर्भ में एसीपी तथागत पांडे ने कहा कि बांसड़ा कोलियरी में कुछ अपराधियों के हमले में एक सुरक्षा गार्ड घायल हुआ था, बाद में उनकी मौत हो गई। घटना में जिन 3 आरोपियों के नाम सामने आए थे, तीनों को ही हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच जारी है। দুষ্কৃতিকারী তাদেরকে মারধর করেছিল, সে মারা যায়। তো সেটাতেই 3 জনের নাম আসে, 3 জনকে আমরা পেয়ে গেছি, 3 জনকে আমরা ডিটেইন করেছি, জিজ্ঞাসাবাদ করলাম। টয়লা ওরা চুরি করতে ঢুকেছিল, এইটুকুটাই পাওয়া গেছে। আর ওখানে কার কি ইনভলভ আছে সেটা তদন্ত করে আমরা দেখছি। এখানে ইসিএল কি জড়িত রয়েছে? कुल्टी के केंदुआ बाजार खिलावन धौड़ा स्थित जामा मस्जिद के समीप आज 40 सावा मनाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में कुल्टी के एसीपी उमर अली समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्हें पगड़ी बांधकर सम्मानित करने की रस्म अदा की गई। वहीं 40वां अखाड़ा के आयोजन पर युवाओं ने हैरत अंगेज कारनामे भी दिखाए। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रही है, लेकिन फिर भी लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज आसनसोल रेलवे स्टेशन पर भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला, जहां कई लोगों ने खुद तो मास्क नहीं लगाया था, साथ ही अपने बच्चों को भी लापरवाही से इधर उधर घूमते देखा गया। बच्चे को मास्क तक नहीं पहनाया गया था। सोच नहीं रहे? नहीं, डर तो है, सोच भी रहे। अब मास्क लाने हम बहुत जल्दी भूल गए। अगर यहाँ मिलता होगा तो हम खरीद के इसको पहना देंगे। अच्छा, और दूसरे बच्चे जो इस तरह से स्टेशन में देख रहे हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? प्रशासन को इसमें ध्यान देना चाहिए था। हाँ, देना चाहिए ध्यान। मतलब चाहते हैं, कहीं ना कहीं लापरवाही नज़र नहीं आ रहा कि कोई केयर ही नहीं है स्टेशन में? हाँ, लापरवाही तो नज़र आ रहा है, मगर अब जबकि आसनसोल जिला अस्पताल में इतने बच्चे हैं। हाँ, तो अब हम अस्पताल में काफ़ी बच्चा असुस्त हो जा रहा है मास्क का नहीं रहने से। ये ले लेते हैं, पैसा है नहीं इसलिए लिया नहीं। तो अब बच्चे को मास्क नहीं पहना, डर नहीं लग रहा है? ले लेता हूँ। नहीं, अभी तो ले रहे हैं, लेकिन ऐसे डर है कि नहीं है? आया है, बच्चे ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है। बच्चे को मास्क नहीं पहनाया है। प्रत्येक हॉस्पिटल में 200-250 बच्चे बीमार हो रहे हैं। अच्छा, दूसरे बच्चे जो देख रहे हैं जिस तरह से बैठे हुए हैं, तो आपको ये बीसीसीएल सीभी एरिया 12 के दामगोड़िया के ओपन कास्ट परियोजना में आज लगातार 5वें दिन भी उत्पादन ठप रहा। मामले को लेकर मंगलवार को रैयत संघ के सचिव प्रभात मांझी और कुल्टी के टीएमसी नेता विमान आचार्य ने बीसीसीएल प्रबंधक से वार्ता की। वार्ता के दौरान विमान आचार्य ने प्रबंधक से पूछा कि स्थानीय लोगों की जमीन पर खनन का कार्य किया जा रहा है, पर 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी लोगों को जमीन के बदले ना तो नौकरी मिली है और ना ही मुआवजा। प्रबंधक क्या कर रही है? प्रबंधक ने रैयत संघ को आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले पर जांच कर रैयतों को उचित मुआवजा और नियोजन दिया जाएगा। সঙ্গে জাস্ট আমরা ঘরোয়া আলোচনা করলাম। আমাদের নিজস্ব ল্যান্ড রেজিস্ট্রেশন দামাগড়িয়ার সঙ্গে যে ল্যান্ডগুলো ওরা ইউটিলাইজ করে দিয়েছেন আমাদের কোম্পানির তরফ থেকে, কারো করেছে কারো করেনি, সেই ম্যাটারগুলো নিয়ে আলোচনা হলো। এখন ল্যান্ড যে রেজিস্ট্রি হবে কি না, कब হবে সেটা এখন বলতে পারছে না। ये लोग का आरोप है कि आप लोग 3 साल पहले जमीन लिए हैं, उसमें से आप लोग विदाउट परमिशन का आप लोग मशीन चला के कोयला भी निकाल दिया है, लेकिन अभी तक ये लोग को नौकरी भी नहीं मिला है, न जमीन का मुआवजा दिया गया है। इसमें आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, हम लोग जमीन डैमेज किया है, उन लोग का ओपिनियन कोऑपरेशन लेके ही हम लोग डैमेज किया है। उन लोग यही आशा में था कि हम लोग जमीन परचेस करेगा, परचेस चल रहा है। इस रामनगर का वहाँ पर हमारा 18 किसान का जमीन 1.5 बीघा से लेकर 2.5 बीघा तक जमीन काट दिया है। तो रजिस्ट्री करने आज 2-3 महीना पहले जीएम साहब से मीटिंग हुआ था। जीएम साहब वादा किया था जो 1 महीने के अंदर में हम रजिस्ट्री करेंगे। 1 महीने से लेकर 3 महीना चला गया। 3 महीने बाद हम लोग फिर एक तो चिट्ठी दिए। चिट्ठी देने के बाद बोला ठीक है, आगे तो हम लोग बैठे थे 1 सप्ताह पहले, बोला ठीक है हम लोग जानकारी करके आप लोग कब रजिस्ट्री करेंगे। क्या समस्या था आप लोगों का? अरे आगे सब तो हमें जीएम साहब बुलाया था। जीएम साहब बोला था हम लोग रजिस्ट्री का डेट देगा, तो आज तो जीएम साहब भाग गया।
क्या चीज का रजिस्ट्री, क्या शुरू से बताइए। जमीन का चाकरी का मामला। कहाँ का जमीन, 2014 से लिया है, मैंने काट रहा, जमीन काट रहा, कोई कोयला रखा है। कहाँ पे, किस जगह? दामागोड़िया बिहारी हर जगह में है, मनवीसन में हर जगह में है। तो हम लोग आज फैसला था, जज डेट दे। बढ़ाकर के ओल्ड जीटी रोड नालापाड़ा में एक किराए के घर में रहने वाले ब्रह्मदेव प्रसाद भगत प्रबंधन और जनप्रतिनिधियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल लगातार हुई बारिश के कारण शुक्रवार को इनका घर गिर गया, जिसमें घर में रखे लगभग 3 लाख के सामान का नुकसान हुआ। ऐसे में अब घर के मालिक असित कुमार नंदी उन्हें जगह खाली करने को कह रहे हैं। ब्रह्मदेव प्रसाद भगत ने बताया कि यह मकान उनके पिता रघुनाथ प्रसाद भगत ने मकान मालिक तारापदो नंदी से लिया था। तब से वो लगातार घर का किराया भी देते थे, लेकिन मालिक घर का मरम्मत नहीं करवाते थे। मकान मालिक ने कई साल पहले ही किराया लेना भी छोड़ दिया था, जिसके बाद मनी ऑर्डर के माध्यम से वो लोग पैसा भेजने लगे, लेकिन मकान मालिक ने उसे भी नहीं लिया, जिससे उनका मनी ऑर्डर वापस आने लगा था। यह सब देखकर ब्रह्मदेव प्रसाद भगत का परिवार पिछले 20 साल से मकान मालिक को किराया कोर्ट में जमा कर रहे हैं। अब घर गिर जाने के बाद वो जगह खाली करने की मांग कर रहे हैं। 50 साल हो गया होगा, कागज है कोर्ट के, तो एग्रीमेंट किया है। भाड़ा में थे? भाड़ा में थे, कोर्ट में पहले हाथे भाड़ा दिया। अच्छा। तो हाथे से फिर कोर्ट में नहीं लेने लगा ना, हाथ में तो कोर्ट में। अच्छा। पोस्ट ऑफिस से घुरा देता रहा, तो पोस्ट ऑफिस वाला बोला कि आप लोग कोर्ट में। डिमांड नहीं है, सामान जो नुकसान हुआ सामान चाहिए और अपना रहने का व्यवस्था चाहिए। और डिमांड हम लोग को क्या रहेगा, इतना दिन से थे, बरसों दिन से, 50 साल हो गया। घटना हो गया, यहाँ सुबह आना जाना करते थे, नाश्ता पानी सब लोग करते थे, रात में कभी रहते भी थे। हैं अचानक उस टाइम में हम पहुँच नहीं पाए, लड़का बच्चा सब आता जाता रहा, भाग में नहीं कि लड़का बच्चा भी नहीं था, नहीं तो आने से ही घटना ही था। अच्छा। आप मकान मालिक बोलता सामान निकालो, ये आगे नहीं पूछा। कितने वर्षों से आप लोग यहाँ पर रह रहे थे? यहाँ पर यहाँ 40 साल से हम लोग हैं। सलानपुर में ईसीएल सुरक्षा गार्ड की टीम ने राधाबल्लभपुर के समीप छापेमारी कर ईसीएल के स्क्रैप लोहा चोरी कर रहे एक युवक को रंगे हाथ दबोचा है। मौके से स्क्रैप लदे एक ट्रक, एक जेसीबी, स्कूटी और गैस कटर भी बरामद की गई है। ईसीएल सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि संग्रामगढ़ स्टोर से बड़े पैमाने पर स्क्रैप चोरी की सूचना मिली थी, जिस आधार पर छापेमारी की गई। घटनास्थल से जब्त वाहन, मशीनों और पकड़े गए युवक को सलानपुर थाने के हवाले कर दिया गया है। पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है। निर्बाध जलापूर्ति की मांग को लेकर आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की तरफ से आज नगर निगम के समक्ष प्रदर्शन किया गया। साथ ही निगम प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को ज्ञापन भी सौंपा। कांग्रेस नेता प्रसन्नजीत पोईतंदी ने कहा कि चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण आसनसोल नगर निगम के 13, 14, 20, 22, 38, 87 वार्डों में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन वार्डों में पीएचई द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है, लेकिन इन दिनों ना तो पीएचई ना ही आसनसोल नगर निगम की तरफ से पानी की आपूर्ति की जा रही है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के नाम पर पक्षपात का भी आरोप लगाया। डिपुटेशन दिए कि बृहस्पतिवार के दिन जब पानी ने डांडा बचाया पूरे शहर आसनसोल, लिंगाल नगर, रानीगंज, कालीपहाड़ी, उसी को लेकर रेल पार बहुत सारे घरों में, बहुत सारे दुकानों में पानी दाखिल हुआ, जिससे करोड़ों से ज़्यादा का नुकसानी हुआ है। हम लोग डिमांड किए हैं कि जिनका घर, जिनका दुकान पानी से डूबा है, जिनका घर बैठ गया है, उनको जल्द से जल्द जो है कारपोरेशन उसको मुआवजा दे। अभी भी बहुत सारा रेल पार, बहुत सारे आसनसोल शहर में बहुत सारा ऐसा घर है जहाँ पर जो है उन लोग के यहाँ खाना तक नहीं पहुँच पा रहा है। तो हम लोग जो है ना तत्काल आसनसोल कॉर्पोरेशन बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटिव चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी साहब को डिपुटेशन सौंपे हैं। দুর্যোগের ব্যাপারে মানুষের মনের মধ্যে বিভিন্ন রকম বিভ্রান্ত তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে কিছু মানুষ। তো সেই ব্যাপারে ওনারা এসেছিলেন যে ওখানে কিছু মানুষকে প্লাস্টিক দেওয়ার কথা, কিছু মানুষকে কিটস দেওয়ার কথা, সেটা নিয়ে যেন কোনো রাজনীতি না হয়। তো আমাদের তো সেই রাজনীতি কেউ করছে না, তো হয়তো ইনাদের কাছে ইনফরমেশন আছে রেলপারের কয়েকটা ওয়ার্ড নিয়ে সেরকমভাবে। তো তাই আমি আপনাদের মাধ্যমেই বলতে চাই যে আমাদের কোনো ফর্ম টর্মের ব্যাপার নেই যে সরকারি অনুদান দেওয়ার ক্ষেত্রে। এটা আমাদের মন্ত্রী এসেছিলেন জাভেদ আক্তার সাহেব, উনি বলে গেছিলেন যে এরকম যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। आसनसोल नगर निगम के वाइस चेयरमैन अमिताभ बसु ने आज मोहिसिला
और बाटताला समेत विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। अमिताभ बसु ने कहा कि सभी कमेटियों को कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है और निर्देशानुसार ही पंडाल बनाए जाने हैं। आसनसोल नगर निगम के बोर्ड सदस्य चंद्रशेखर कुंडू ने कुल्टी और बड़ाकर के बोरो 10 में चल रहे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही इलाके में पेयजल, सड़क व्यवस्था जैसी विभिन्न समस्याओं का संज्ञान लिया, जिसके बाद उन्होंने अभियंताओं को तत्काल उन सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया। बारिश हुआ है तो बोरो 10 मैंने बड़ाकर उल्टी साइड जो है बोरो 9 और 10 में जो टीम है हम लोग का, जो डेंगू का टीम है, डेंगू रोकने के लिए जो टीम है, उन लोगों का मीटिंग बुलाए थे। हर एक वार्ड में 6 जन करके है, तो आज 54 जन वहाँ पे उपस्थित थे। उन लोगों को बूस्ट किए थोड़ा कि और भी बढ़िया से हम लोग को काम करना है एक साथ जुट के, और उन लोग का भी कुछ प्रॉब्लम था वो भी सुने, और पब्लिक को भी जो जनगण है, नागरिक है, उन लोग को भी समझाने के लिए बोले कि मैसेज देने के लिए बोले कि वो लोग भी जो जल जमा हुआ है या घर में या आसपास में जो है उसको थोड़ा ध्यान रखें, उसको साफ सफाई करें। बांकुड़ा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बांकुड़ा के पुलिस अधीक्षक धृतिमान सरकार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गंगाजल घाटी, छतना, सालटोरा और मेजिया के विभिन्न क्षेत्रों टोटो और बाइक चोरी के कई मामले संलिप्त कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें रानीगंज के नसीम अंसारी, मजार सारिक इलाके के सलीम शेख, बल्लभपुर निवासी मोहसिन आबिद और गोरखा कुरैशी शामिल हैं। पुलिस ने इन्हें 26 सितंबर को गिरफ्तार किया। असलम शेख की निशानदेही पर गिरफ्तारी हुई है। साथ ही चोरी के कुल 14 टोटो और 20 बाइक को भी बरामद किया गया है। লাস্ট মাসে সেপ্টেম্বরে আমাদের এখানে একটা চুরির গ্যাংকে আমরা ডিটেক্ট করতে শুরু করি। এই চুরিটি বাঁকুড়া জেলাতে এই বছরই ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু করে জুন মাস অবধি বিভিন্ন সময় টোটাল 2টো টোটো ও 4টে বাইক আমাদের গঙ্গাজল ঘাটি, সালতোড়া, মেজিয়া ও ছাতনা এরিয়া থেকে চুরি হয়েছিল। সেই চুরির যে গ্যাং সেটা আমরা ডিটেক্ট করতে করতে আইডেন্টিফাই করি আমরা প্রথমে নাসিম আনসারি, তার বাড়ি হচ্ছে এডিপিসির আন্ডারে, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের আন্ডারে রানীগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে। তাকে আমরা প্রথমে অ্যারেস্ট করি। অ্যারেস্ট করার পরে সেই লিড থেকে আমরা পাই সেলিম শেখ, তার বাড়িও মাজার শরীফ, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারে। ওদের কাছ থেকে আমরা কিছু প্রথমে বাইক এবং টোটো রিকভারি করি। তারপর ওখান থেকে আমরা আরও লিড পেয়ে আরও 3 জনকে অ্যারেস্ট করি। मोहम्मद। सीएनजी की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ आसनसोल में INTTUCA के संयोजक राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया। राजू अहलूवालिया ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियां पूरी तरह से जनविरोधी है। उन्होंने बताया कि पहले ही पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में आग लगी है, जिससे जो जनता को रुलाने का काम कर रही है। अब सीएनजी की कीमतें भी उसी राह पर चल पड़ी हैं। सीएनजी की कीमतों में 20 रुपये से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। फाइनेंस है, उनको फाइनेंसर लोग अपना किस्ती का पैसा जुटा रहे हैं। गैस का पहले दाम था 57.57, उसके बाद हुआ 61 रुपया, उसके बाद हुआ 64 रुपया 25 पैसा। 2-3 दिन से हटा 6 रुपये करके बढ़ा दिया है सीएनजी गैस का दाम। आज 70 रुपया 25 पैसा गैस का दाम है। किसी को कोई सूचना नहीं है। एकदम केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को देकर लोगों को शोषण कर रही है। जो गरीब ऑटो जो चलाते हैं, जो ऑटो के ड्राइवर हैं, उनको परिवार चलाना मुश्किल हो गया। पुरुलिया सदर थाने की पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर बिना नंबर प्लेट वाली 9 चोरी की बाइक और एक खुला इंजन बरामद किया है। साथ ही इम्तियाज अंसारी और मंसूर अंसारी 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक जयपुर थाना के चासमोर में रिपेयरिंग गैरेज चलाते हैं। 26শে সেপ্টেম্বর রঘুনাথপুরের বাসিন্দা জনার্দন মাঝি, উনি এখানে বাজার করতে এসেছিলেন পুরুলিয়া টাউনে।
তো উনি ওনার গাড়িটা হিরো হন্ডার স্প্লেন্ডারটা আমাদের এইখানে টাউনের কাপড়াগলিতে রেখে তারপর উনি চলে যায় বাজার টাজার করে। তো পরে উনি পরের দিন এসে উনি ওটা যখন না পায় তো উনি এখানে একটি থানায় একটি কেস, সেটা চুরির কেস দায়ের করে এবং তারপরে সেই তদন্তে নেমে প্রথমে লালটু কুমার বলে একজন ছেলেকে আমরা आसनसोल वार्ड नवासी के शांति नगर, अहमदनगर और सुभाषपल्ली के लोगों ने हाई ड्रेनेज की व्यवस्था कराने की मांग को लेकर निगम प्रशासन से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने बताया कि हाई ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं होने से जल निकासी में काफ़ी मुश्किलें आती हैं, जिसके कारण इलाके में जल जमाव हो जाता है। इसलिए जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि इलाके की सभी समस्या का शीघ्र निदान किया जाएगा। দীর্ঘদিন ধরে কাউন্সিলর রয়েছে, তারা সেখানে কোনোরকমভাবে যোগাযোগ করে মানুষের সঙ্গে। খুব অসুবিধার মধ্যে মানুষগুলো এই বিপর্যয়ে কাটাচ্ছে, সেই জন্য ওনারা এসেছিলেন। ওখানে একটা হাই ড্রেনের খুব প্রয়োজন। আমি বুঝতে পারছি না যে কেন এতদিন ধরে হলো না। আমাদেরও ক্ষমতায় থাকা 11 বছর হয়ে গেল, তো আমাদেরও বোর্ডে দুবার অনেক বড় বড় কাজ আমরা করেছি, তো কেন ওইটা করতে পারলেন না ওখানকার কাউন্সিলর, আমি বুঝতে পারছি না। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।